अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। आज का ये प्रोग्राम स्पेशली पाकिस्तानी नेशन के लिए हेल्थ अवेयरनेस पर किया जा रहा है और मेरे साथ हैं जर्मनी से मेडिकल फिजिशियन डॉक्टर तस्नीम सईद साहिबा। आइए इनसे चंद अहम मालूमात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम आसिफ साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पेशेंट को कुछ भी मसाइल अगर दरपेश हों तो उसके लिए एक मेडिकल फिजिशियन पर जाना से मेडिकल चेकअप करवाना प्रायोरिटी बेस पर क्यों समझा जाता है? देखिए, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं या इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका फील्ड या उनका रेंज ऑफ मेडिसिन काफ़ी वसी होता है। वो हर तरह की एलिमेंट्स को या बीमारियों को डायग्नोज और ट्रीट कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक बीमारियां हों, चाहे वो गायनेकोलॉजिकल बीमारियां हों, चाहे वो मेडिसिन रिलेटेड हों, चाहे वो एंडोक्रिनोलॉजिकल बीमारियां हों जैसे डायबिटीज़ वगैरह। तो बेहतर ये होता है कि सबसे पहले आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपको क्या मसला है, ताकि वो फर्दर टेस्ट वगैरह करके आपको एक डायग्नोसिस दे सके, आपको बता सके कि किस किस्म की बीमारी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आगे आपको उस स्पेशलिस्ट के पास भेजे जिससे रिलेटेड वो बीमारी है। इसलिए मेरे ख्याल में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक ही हॉस्पिटल में बहुत से कंसल्टेंट डॉक्टर मौजूद होते हैं, बावजूद इसके एक मेडिकल फिजिशियन को ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि हम समझते हैं हमारे पास फ्री चॉइस होती है हमारे पेशेंट्स के पास या आवाम के पास कि आप किसी भी डॉक्टर के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। तो अगर वो सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ असेसमेंट करके उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जिसका लगता है कि उनको बीमारी है, अगर कोई लंग्स का प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली लंग स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, अगर हड्डियों को कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली हड्डियां जोड़ के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये भी ठीक है बिकॉज आपके पास फ्री चॉइस है, लेकिन अगर आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको एक सर्टेन हद तक ट्रीट कर सकता है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, स्टार्ट में ही जब तक आपकी डिजीज डायग्नोज हो ही नहीं रही, वो डायग्नोस्टिक लेवल पर मेडिकल फिजिशियन के पास जाने से आपको कंफर्म तो हो जाता है ना कि एक्चुअल आपको डिजीज है क्या? एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे पेशेंट्स या हमारी आवाम जो है वो सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ डायग्नोसिस कर लेती है, जो कि गलत भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, ताकि वो आपको अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके और फिर आगे जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अमूमन ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ खासतौर पर पाकिस्तान में जब एक पेशेंट ज़्यादातर परेशानियों का शिकार होता है, उससे बहुत सी बीमारियां लाक होती हैं और वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जा रहा होता है, तो देन उसको मेडिकल वार्ड में ही एडमिट कर दिया जाता है, बजाय इसके कि किसी एक स्पेशलिस्ट के पास एडमिट करा देना। ये पॉलिसी कैसी है? देखिए, वो इसलिए होता है जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनल मेडिसिन एक बहुत वास्ट फील्ड है, वो बहुत सारी बीमारियों को कवर करता है। इसलिए जिस पेशेंट को या तो मल्टीपल बीमारियां हो एक वक्त में, या जिसको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो जिसका पता ना लग रहा हो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, तो उसको इंटरनल मेडिसिन के वार्ड में ही एडमिट किया जाता है। उसको फिर आप अगर जैसे उसको कोई और बीमारी ऐसी निकल आए कि कोई बीच में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आप उन डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर लेते रहे, लेकिन मेन उसको जो एडमिटेंस होती है वो इंटरनल मेडिसिन में ही होती है, क्योंकि वो फिर इंटरनल मेडिसिन का ही पेशेंट होता है। सादा अल्फाज में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ जो ले मैन्स हैं उनको सिंपल वर्ड्स में ही समझाना बहुत ज़रूरी है। आपके कहने का मकसद क्या ये है कि एक मेडिकल पोजीशन के अंदर ये कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो एक साथ बहुत से अमराज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको इतनी ग्रिप होती है? जी बिल्कुल।
इंटरनल मेडिसिन एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें सारी बीमारियां कवर होती हैं। जो इंटरनल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग होती है वो सब बीमारियों में होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, आपके लंग्स की बीमारी हो, आपके किडनीज का प्रॉब्लम हो, कैंसर तक का प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें इंटरनल मेडिसिन में आपको सिखाई जाती हैं। इसलिए वो बेसिकली आपका स्पेशलिस्ट है जो आपको इन चीज़ों के लिए ट्रीट कर सकता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जर्मनी में मुकीम हैं और वहाँ पे एक गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं एज अ मेडिकल फिजिशियन, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को अगर जर्मनी के हेल्थ सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो आप क्या रिमार्क्स देंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो मेडिकल सिस्टम है वो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या इंश्योरेंसेस की तरफ से। जर्मनी में ऐसा होता है कि हर बंदा मेडिकली इंश्योर होता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो या ना कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हर एक के पास मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी होती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जाती है, क्योंकि जर्मनी एक वेलफेयर कंट्री है। तो हमारा जो सिस्टम है वो मेडिकल इंश्योरेंस पे चलता है। उसके बाद हमारा मेडिकल सिस्टम इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका फैमिली फिजिशियन होता है। इवन दिन के वक्त आपके फैमिली फिजिशियंस क्लिनिक्स में होते हैं और आपको कोई भी बीमारी हो आपने सबसे पहले उनके पास जाना है, और फिर वो फैमिली फिजिशियन जो कि इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है वो असेस करता है कि आगे आपको स्पेशलिस्ट के पास भिजवाने की ज़रूरत है या नहीं, या हॉस्पिटल भिजवाने की ज़रूरत है या नहीं। हॉस्पिटल की इमरजेंसी, हॉस्पिटल में ओपीडीज नहीं होते, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं होता, इसलिए आपको अपने फैमिली फिजिशियन के पास ही जाना होता है। और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आप सिर्फ उस वक्त जा सकते हैं जब आपको कोई जानलेवा इमरजेंसी हो, जैसे हार्ट अटैक हो रहा हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए आप हॉस्पिटल की इमरजेंसी में नहीं जा सकते अनलेस आपका फैमिली फिजिशियन आपको वहाँ रेफर करे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फैमिली फिजिशियन होता है और वो डिसाइड करता है, वो पहले सारे टेस्ट करता है, आपको डायग्नोस करता है और डिसाइड करता है कि आपको आगे कहाँ भिजवाना है, और उसी के पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है। अगर वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास भिजवाता भी है तो वहां से वापस आप उसी के पास आते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट आपको मुसलसल ट्रीट नहीं करते, वो सिर्फ आपको ट्रीट करते हैं और वापस अपने फैमिली फिजिशियन के पास रेफर कर देते हैं। तो आपके पास यानी साल साल वो फैमिली फिजिशियन ही रहता है आपका मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और आपका फैमिली डॉक्टर। इससे मुझे ये बात भी समझ आ रही है कि फैमिली फिजिशियन के पास आपके जेनेटिक्स रिकॉर्ड भी होता है, जिससे आप ओवरऑल तमाम फैमिली मेंबर्स की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल सकता है, हाँ जी, ये भी पता चला जाता है और हर तरह का प्रॉब्लम वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर भाई बहन को हेपेटाइटिस था तो उसे ये शोभा भी होता है कि कहीं इसको भी ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकते, एक्सपेक्टेड है, तो वो पहले उस चीज को डायग्नोज करने की कोशिश करता है। अगर वो टीबी का पेशेंट पहले उनके फैमिली में कोई रहा है तो वो पहले इसको डायग्नोज करने की कोशिश करता है, कहीं ये तो नहीं है, तो उसके बाद फिर वो फाइनल डिसीजन पे आता है कि एक्चुअल उसे क्या मसाइल हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ और मुझे ताज्जुब भी इस बात पे हो रहा है कि ये बताइएगा कि क्या जर्मनी में भी अमीर और गरीब का फर्क किया जाता है? क्या उसको भी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट का लेवल दिया जा रहा है? क्या इस बारे में कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जर्मनी एक वेलफेयर स्टेट है और गवर्नमेंट के थ्रू आप सबको मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है। जो एम्प्लॉयड होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के थ्रू और जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट के थ्रू। तो चूंकि हम इंश्योरेंस के साथ काम करते हैं, हम जो डॉक्टर्स हैं, तो हम सबको सेम ही ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसी अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। चले, इससे एक बात और भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये मेरे प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन है, खास तौर पे हमारी पाकिस्तानी नेशन के लिए, कि हमारे यहाँ तो इस तरह ही चलता है कि हमारे डॉक्टर्स अपनी सरकारी ड्यूटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बैठते हैं वो ज्यादातर टाइम पास ही चल रहा होता है और उनका, और वो प्रॉपर केयर पेशेंट की नहीं करते, जबकि इवनिंग आवर्स में प्राइवेट क्लिनिक्स में एक प्रोटोकॉल होता है पेशेंट्स का। तो क्या जर्मनी में सेम स्टैंडर्ड है?
नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। प्राइवेट प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम है। लेकिन वो फिर सिर्फ प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहे हैं तो आप सिर्फ वही जॉब करेंगे, और शाम को यहाँ प्रैक्टिस करने का प्राइवेटली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपने एक ऐसी बात कर दी इसके बारे में मुझे तशवीश हो रही है, और मैं थोड़ा ये चाहूँगा कि आप इसे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें कि जैसा कि आपने फरमाया कि यहाँ जर्मनी में प्राइवेट प्रैक्टिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आखिर इसकी क्या रीज़न है? गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई है कि डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाती? जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनका हेल्थ सिस्टम ऐसे रेगुलेटेड है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, इट्स मीन के पेशेंट इस कदर सेटिस्फाइड हो जाता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाके, जो उनके सरकारी औकात हॉस्पिटल्स के हैं उनको प्राइवेट चेकअप करवाने की जरूरत दरपेश नहीं होती। नहीं, यूजुअली मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन हो जाती है और हर तरह की सहूलत और ट्रीटमेंट मौजूद होती है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई नई ट्रीटमेंट आई है या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं करती, उसके लिए आपको प्राइवेटली पे करना पड़ता है, लेकिन वो आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाके भी करवा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी प्राइवेट प्रैक्टिस में किसी डॉक्टर के पास आपको जाना पड़े। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जिनमें बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, तो वो प्राइवेटली फंडेड होते हैं, लेकिन बहुत कम है वो भी। डॉक्टर साहिबा, आप जर्मन हॉस्पिटल की एक सीनियर मेडिकल फिजिशियन है, हमारी पाकिस्तानी नेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है जी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है, जो कि यहाँ जर्मनी में बहुत कॉमन है, कि हम पाकिस्तान में डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, उससे पहले हम अपनी सेहत के बारे में ना सोचते हैं ना ख्याल रखते हैं। जर्मनी में चूंकि इंश्योरेंस के थ्रू रेगुलेटेड है, तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो लोग करवा सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं उनको कोई बीमारी डेवलप तो नहीं हो जाएगी आइंदा के आने वाले सालों में। तो अगर हमें कोई ऐसा फैमिली हिस्ट्री लगती है, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की, तो हम ऐसे लोगों को रेगुलरली चेकअप करते रहते हैं ताकि वो डिजीज़ उनमें ना सामने आए। उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी कि बीमारी पैदा होने से पहले ही उसका सद्देबाप किया जा सके, ऐसा लाइफस्टाइल अपनाया जाए कि वो बीमारी आप तक ना पहुंचे। ये एक चीज पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं होती। अगर तो पाकिस्तान में ये लोग खुद भी कर सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, तो आप अपनी सेहत का शुरू से ही यंगर ईयर से ऐसा ख्याल रखना शुरू कर दें कि ओल्डर एज में जाके आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो, ना कि आप वेट करें कि जब होगी बीमारी तब देखा जाएगा, उस वक्त इलाज करवा लेंगे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत का इतना ख्याल रखें कि वो बीमारी आप तक ना पहुंचे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी आप हमें मालूमात हासिल करने का मौका फराहम करेंगी।